अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं दो बातें इस विषय पर रखना चाहता हूं। बहुत गंभीर विषय है और अभी लंच के पहले इस पर चर्चा हुई थी और सदन ने एक तरफा इस बात पे सहमति जताई थी कि इस विषय पे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस साहब अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदया को सुनने के बाद अगर उस आग्रह या उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद संबद्ध अधिकारी इस सदन के पटल पे मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि आपको निर्देशित करना चाहिए कि अधिकारी स्वयं अपनी बात रखें। धन्यवाद। इस विषय पे एक प्रस्ताव है मेरे पास, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। अभी जिस विषय पे चर्चा हो रही थी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसमें एक बात निकल के आई जिससे जुड़ा हुआ मेरा प्रस्ताव है जो मैं सदन के पटल पर रखता हूँ कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में वर्ष 1993 से चल रही प्रक्रिया जारी रहे और सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रस्ताव जैसे पहले होते थे वैसे अभी भी सीधे वित्त विभाग को भेजे जाएं। धन्यवाद। आपकी अनुमति से एक छोटा सा विषय और है जिसमें अपनी बात मैं रखना चाहूँगा। छोटा सा प्रस्ताव है और इसके बाद आगे की चर्चा शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, ये विषय मेरी और संजीव झा जी की विधानसभा से जुड़ा हुआ विषय है। 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा के अंदर शून्यकाल के दौरान उत्तरी पूर्वी दिल्ली के माननीय सांसद मनोज तिवारी द्वारा लोकसभा के अंदर एक लोक महत्व के, जनता के महत्व के मुद्दे पर वक्तव्य देते हुए बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के झड़ौदा संगम विहार मामले पर जो एक मकानों के तोड़ने की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में माननीय सांसद महोदय ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक गलत, झूठ और बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए। मनोज तिवारी जी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार ने झड़ौदा संगम विहार में 10,000 परिवार बसे हैं और उस पर दिल्ली सरकार का ऑर्डर है कि इन मकानों को तोड़ दिया जाए और इवैक्यूएशन लैंड घोषित कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वह खाली लैंड है। ये आरोप लगाया है मनोज तिवारी जी ने, जबकि सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, मैं और संजीव झा जी हम दोनों इस पूरे मामले में जनता के साथ खड़े रहे हैं। हम सभी ने एक साझा वकील किया, हम सभी इस विषय को लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया इसके ऊपर। सच्चाई ये है कि न्यायालय में इस लंबित मामले में दिल्ली सरकार ने कभी भी कोई ऐसा हलफनामा नहीं दिया है कि यह इवैक्यूएटेड लैंड है या खाली ज़मीन है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में यह बताया है कि यह एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इसलिए इस विधानसभा के पटल पर इस गलत बयानी के लिए, झूठ बयानी के लिए मैं मनोज तिवारी जी के द्वारा दिए गए संसद में गलत वक्तव्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं अपने संगठन के प्रति, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति उनकी वफादारी है और वही वजह है कि उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। मैं दिन रात वहीं पे रहा हूँ, संजीव भाई भी दिन रात वहीं पे रहे हैं। मुझे इनको पता भी नहीं होगा, मुझे तो एक घंटे का पता है कि कब कब क्या क्या हुआ था। बता देता हूँ मैं। 18 तारीख का डिमोलिशन का डेट था और हम अपनी टीम बना के वहां पे 6 खसरे हैं अध्यक्ष महोदय। उन 6 खसरों के ऊपर पूरा का पूरा मामला, पूरी तलवार लटक रही थी। हमारे पास भी लोग मिलने के लिए आए और संजीव झा उस वार्ड में, जिस इलाके में पड़ता है उस वार्ड में भी पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के, वो भी अपने समूह के साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग करी। मैंने, संजीव झा ने हमारे क्षेत्र की जनता और बुराड़ी विधानसभा की जनता सबके साथ ज्वाइंट मीटिंग करी और हमने उनको बताया कि चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो ये डिमोलिशन ऑर्डर आया है, नोटिस आया है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है। ये आपके पक्ष को सुने बगैर आपका पक्ष कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हुआ, नागरिकों से हमने कहा, इसलिए कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जब अपना पक्ष वैधानिक तरीके से लीगली रखेंगे तो कोर्ट आपको राहत देगी, ये हमने उनसे कहा। और उसके बाद हम वकीलों की तलाश में लग गए। हमने वकील किया, हमने कागज़ प्रिपेयर करने में लगाया, हमने फुटेज बनाई, हमने इमेजेस निकाले, GIS डेटा निकाला, दुनिया भर के 10 साल, 5 साल, 7 साल पुराने मैप्स निकाले, हम डॉक्यूमेंटेशन में लग गए। इसी बीच वो समूह जो हमसे मिलने आया था उसका एक हिस्सा मनोज तिवारी से मिलने गया। अब वहां पे क्या हुआ, उसकी वीडियो है, फुटेज, कोई कहेगा लाके दिखा दूंगा मैं। 3 घंटा वेट किया सर उनका, गाली गलौज हुई वहां पे और उनको भगा दिया गया था। मनोज तिवारी जी के सांसद के जो नॉर्थ में उनका घर है वहां की बात है, वीडियो है, फुटेज है, फोटो है और उसमें से जो लोग मेरे पास आए थे वो भी वहां पे गए हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोग थे इनके, उनको अभी भरोसा था कि तिवारी जी कुछ ना कुछ करेंगे, तिवारी जी का इंटरवेंशन होना चाहिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तिवारी जी इंटरवीन नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन में लगे, पूरी रात 2:30 बजे तक हम लोगों ने 17 तारीख की रात 2:30 बजे तक पेपर बनाया है और वहां पे लोगों से घूम के डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए हम लोगों ने। दोबारा जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने मशवरा दिया कि काम करो, प्रोटेस्ट कर दो।
समझे? वो प्रोटेस्ट का प्लान कर रहे हैं। जिस दिन मिलने आए थे 18 तारीख के 3 दिन पहले मिलने आए थे, और इन्होंने अपने कुछ लोग भेजे वहाँ पे, इनकी पार्टी के नेता हैं, फोटो उसमें दिख जाएगी, फोटो मतलब कोई झूठ वाली बात नहीं है। वहाँ पे खड़े हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ, रिंग रोड जाम किया, 2-3 घंटे जाम रहा, पुलिस ने लाठी चला, इनको वो खाली करा लिया इनको। उसके बाद कोर्ट में वकील हमने तय किया। वो वकील कौन है वो सब आप ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। हमने वकील तय किया, हमने केस फाइल किया, हमने अपना पक्ष रखा, नागरिकों का पक्ष रखा। कोर्ट ने इस बात को समझते हुए फरवरी तक के लिए स्टे को, डिमोलिशन के ऑर्डर को स्टे किया, और तब जाके वहां की जनता में राहत की सांस जोड़ी। मनोज तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे, लोगों का घर टूट रहा था, वो उनको डरा रहे थे। उनकी गलती नहीं है, वो लोग घबराए हुए हैं, वो डरे हुए लोग हैं। वो डरे हुए लोगों के भय के ऊपर सियासत करने की सोची, जो कोर्ट के ऑर्डर से वो सियासत खत्म हो गई, उनके मंसूबे पे पानी फिर गया। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं सदन पे कह रहा हूं। इसमें से कुछ भी गलत हो, जो आदेश करेंगे मैं स्वीकार करूंगा। धन्यवाद।